जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार त्यागराज क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर चल रहा था और इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने क्वांटम नंबर सीखे थे कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं वो आपने इससे पिछली कक्षा में देखा भी था, क्लास में देखा था कि क्वांटम नंबर कैसे निकाले जाते हैं और क्वांटम नंबर कितने टाइप के होते हैं। जैसे स्पाइन वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ऐसे, उसके बाद था भाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, उसके बाद था भाई वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक था स्पाइन क्वांटम नंबर। ये आपने निकालने भी सीखे थे कि ये कैसे कैसे निकाले जाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या है, कुछ भाई साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या है ये जो क्वांटम नंबर थे या जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अपनी अपनी कुछ बातें बताई थी, कुछ सिद्धांत दिए थे। इस कक्षा में हमने सिर्फ यही देखना है कि ये क्या होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसे आ सकता है कि भाई जैसे पाउली का अपवर्जन नियम है ये क्या था, या इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बात कही गई थी। तो ये आपको तीन है, पाउली का अपवर्जन नियम है, उसके बाद एक हाइजन का अनिश्चित का सिद्धांत है, उसके बाद एक डी ब्रागली का ये सिद्धांत है। तो ये आपको थोड़ा याद रखने हैं ये क्या क्या होते हैं। इसमें जो है सबसे पहले आता है भाई पाउली का अपवर्जन नियम। इसमें क्या था, पाउली ने क्या बोला था भाई, जो क्वांटम नंबर है, जो क्या है हमारे क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर थे ये क्या क्या थे भाई। एक तो था इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक क्या था भाई इसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर था, उसके बाद एक था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एक था स्पाइन क्वांटम नंबर। ये थे। इसमें जो पाउली ने क्या कहा था कि जो क्वांटम नंबर है ना वे कोई दो इलेक्ट्रॉन है, कोई क्या है भाई दो इलेक्ट्रॉन। ये आपने बात कल मैंने बता भी दी थी, लेकिन ये बस क्या सिद्धांत ये आपको याद रखने हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनका जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। यही पाउली ने अपने अपवर्जन के नियम में बताया था कि कोई दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे Na है भाई, सोडियम है, सोडियम का आपने तो वो 90 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाल ले, उसके बाद मान लो एक आपने इसमें 10वें इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर निकाल ले, तो जो ये दो आएंगे ये सेम नहीं होने कभी भी। ये क्या नहीं होने के भाई, सेम नहीं होने के। तो यही किसने कहा था, पाउली ने अपने अपवर्जन के नियम में कहा था, पाउली एक्सक्लूशन लॉ था, इसमें उन्होंने बताया था कि जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं आने के। वो क्या नहीं आने के भाई, कभी भी सेम, किसी भी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है उनके जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं आने का। अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एजीम्यूथल है, ये वो है मैग्नेटिक और एक है स्पाइन। इसमें जो ये है कभी भी ये तीन बराबर आ सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आ सकते हैं, लेकिन चौथा किसी भी इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं आ सकता। मतलब क्या है इसका, मान लो दो आपके पास Na ही है, Na के आपने क्वांटम नंबर में चारों के निकाल ले, इसका प्रिंसिपल भी निकालना मैग्नेटिक, उसके बाद है इसमें एक एजीम्यूथल और एक है स्पाइन। तो ये ऐसा हो सकता है कि दो कोई इलेक्ट्रॉन के आपने जैसे इसमें एक 90 का निकालना और एक 10वें इलेक्ट्रॉन के आपने क्वांटम नंबर निकाल ले, तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों बराबर आ जाए। लेकिन स्पाइन क्वांटम नंबर दो का कभी भी, स्पिन क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेम नहीं आने का। यही पाउली ने अपने अपवर्जन नियम में बताया है भाई। ये आपको इतनी बात इसमें याद रखनी है कि पाउली का अपवर्जन नियम या पाउली एक्सक्लूशन लॉ किस बारे में था। तो ये किस बारे में था, क्वांटम नंबर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के वो सेम नहीं आने के। यही पाउली का अपवर्जन नियम था, पाउली एक्सक्लूशन लॉ था। ये इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद दूसरा जो लॉ है वो है हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब एक और साइंटिस्ट हुए भाई हाइजन, इन्होंने भी क्या किया था, अपना एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बोला था भाई, कोई भी जैसे दो इलेक्ट्रॉन है गतिशील, कोई भी मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन है या मूविंग जो मतलब चलते हुए या मतलब जो दौड़ते हुए स्पीड में है, कोई वेलोसिटी है उनकी कुछ भी, वो मतलब मूविंग है, गतिशील इलेक्ट्रॉन है, उनकी हम एक टाइम पर, मतलब एक टाइम पर उनके हम सिर्फ दो ही चीज निकाल सकते हैं, या तो उनमें उनकी वेलोसिटी निकलवा लो, या तो उनकी क्या वेलोसिटी और या उनकी पोजीशन।
क्या इसका क्या मतलब है, जो हाइजन है उसने अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में ये बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन है तो एक टाइम पर हम या तो उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक टाइम पर या तो उसकी वेलोसिटी पता लग सकता है या उसकी पोजीशन का, मतलब एक समय पर इनमें से किसी एक ही चीज का ठीक ठीक पता लगा सकते हैं हम कि या तो वेलोसिटी निकलेगी एक टाइम पर उसकी या फिर पोजीशन, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। यही हाइजन ने अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में कहा था भाई। क्या कहा था कि कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो चल रहा है भाई, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है, ऑर्बिट होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहा, मतलब वो गति में है। तो इस टाइम पे जब वो गति में है तो इलेक्ट्रॉन की या तो हमारे से वेलोसिटी पता कर की जा सकती है हमसे, या फिर पोजीशन, मतलब दो एक साथ लगने के पता, या तो एक टाइम पे वेलोसिटी लगेगी या एक टाइम पे पोजीशन। ये नहीं है कि एक ही टाइम पे दोनों चीज का पता लग जाए, ये नहीं होने का, एक टाइम पे एक ही चीज का पता लगेगा। यही किसने कहा था भाई, हाइजन ने कहा था अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में। ये था हाइजन का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद क्या है, डी ब्रॉगली का सिद्धांत। डी ब्रॉगली भाई एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है, वो दो टाइप से बिहेव करता है, मतलब दो उसकी जो प्रकृति है वो दो टाइप की है। उसकी जो प्रकृति है वो कितने टाइप की है भाई, दो। क्या है वे दो टाइप, इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है कभी तो वो पार्टिकल की तरह दिखेगा, कभी वो किसकी तरह दिखेगा भाई, या बिहेव करेगा या प्रकृति उसकी किस टाइप की होगी, पार्टिकल की, और कभी कभी वो वेव, कभी कभी वो वेव यानी कि तरंग, कभी कण के रूप में, मतलब कभी जो बिहेव करेगा उसकी प्रकृति होगी वो कभी कभी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कण की होगी और कभी कभी तरंग की। यही किसने कहा था, डी ब्रॉगली का सिद्धांत है। इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की दो तरह की प्रकृति है, एक पार्टिकल की और एक वेव की। कभी कभी वो कैसा दिखेगा, कण की तरह, पार्टिकल की तरह, कभी कभी वो कैसा दिखेगा, वेव की तरह यानी कि तरंग की तरह। यही इन्होंने कहा था डी ब्रॉगली ने। इसीलिए जो ये सिद्धांत है, इसीलिए जो ये सिद्धांत है डी ब्रॉगली का, इसको हम कहते हैं ड्यूअल नेचर थ्योरी, ड्यूअल नेचर थ्योरी, ड्यूअल नेचर थ्योरी। ये तीनों सिद्धांत आपको भाई अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अब आपने भाई ये निकालने सीखे थे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपने निकालना सीखा था। जैसे Na है, Na का आपने निकालना सीखा था। ऐसे ही Ca जितने भी इलेक्ट्रॉन है, Cu हो गया, Cr हो गया, या पोटाशियम कुछ भी हो गए, इनके आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखे थे। 1s2 2s2 3p 4s ऐसे निकालने सीखे थे। अब इनमें क्या होगा, मान लो ये जैसे छोटे हैं, जैसे Na है, Na का हम निकाले 1s 2s 3p 4s ऐसे निकाल लिया। लेकिन भाई ये टोटल जो है ये 119 के करीब है, जो टोटल ये एलिमेंट है। क्या है भाई, ये टोटल एलिमेंट है। तो अगर आप इनको, आपको वहां पे 119वां ही आ गया, 119वें नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया, आपको बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप तो ऐसे तो भाई 1s2 2s2 3s2 3p 4f मतलब बहुत दूर तक हो जाएगा, मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई। तो ये इनका क्या है, कुछ ट्रिक है, या ट्रिक कह लो या मेथड है। मेथड का है कि जो बड़े हैं या उनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिससे वो छोटा दिखे और आंसर सही दिखे। तो इसका क्या है भाई, कुछ मेथड है जिससे ये क्या होंगे, छोटे कर सकते हैं हम इनको। ये हमको पूरा लिखना पड़ेगा फिर के 1s2 2s2 3p 4s 5 ऐसे 3d, जो मतलब आगे तक नहीं जाने का हो, इसका ये है बस। तो ये कैसे होगा, ये आपको सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है इसमें,
आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखी होगी, उसमें क्या होती है, एक नोबल गैस होती है। उसमें क्या होती है भाई, एक नोबल गैस, जो क्या होता है लास्ट में होता है। जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है, ये ऐसे होती है भाई। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली है ये, इसे बोलते हैं हम नोबल गैस। ये कौन सी है भाई, नोबल गैस है। ये क्या है, नोबल गैस। अब हमें इसका यूज करना है। हमें किसका यूज करना है भाई, नोबल गैस का यूज करना है इसमें, जिससे कि हमारी जो वो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ा छोटा हो जाए। तो हमने किसका यूज करना है, नोबल गैस का यूज करना है इनका। अब वो कैसे होगा, ये जो नोबल गैस है ये है, ये है, ये क्या है, हीलियम, ये है नियोन, ये आर्गन, ये जिनोन, ये रेडोन। तो अब इसमें क्या होगा भाई, इनके आपको एटॉमिक नंबर याद करने की एक देखना कि जो ये है हीलियम, ये आता है 2 नंबर पे। ये किस पे आता है भाई, 2 पे। अब आपको इसमें 8 और जोड़ने, ये हो गया 10 पे। 10 में आपने 8 और जोड़े, ये हो गया 18। उसके बाद ये 36, क्या रह गया भाई इसमें, यार ये बस आपको इतना याद रखना है, इनका यूज क्या होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब ये हुआ कैसे भाई, ये आपने KLMN देखे थे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। जब आप आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा ये क्या है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो KLMN सेल में लिखने का तरीका होता है। तो जो हीलियम है उसका जो नंबर है 2 है, उसके बाद ये एटॉमिक नंबर 10, ये 18, ये 36, ये 54 और ये 86। अब हमें इसकी फॉर्म में लिखने हैं, हमें भाई अब इसकी फॉर्म में लिखने, इसकी फॉर्म में हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें दूसरा काम क्या करना आपको, हमने इससे पिछली में देखा था पहले भी, 1s2, 2s2, 3s2। तो ये दूसरे नंबर पे आया, तो दूसरे नंबर का मतलब क्या है, 2s है। 2 नंबर पे है तो क्या है, 2 जैसे सबसे ऊपर आता है 1s, लेकिन ये क्या 2 पे है, यहाँ पे 1 पे कुछ और होगा तो उसके लिए आ जाएगा 1s। तो हमें कहां से शुरू करना भाई, 2 से। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये है 7s। तो हीलियम के लिए 2s, उसके बाद नियोन के लिए 3s, आर्गन के लिए 4s, उसके बाद 5s, 6s और 7s। इतना आपको ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने किसी नंबर निकाला तो जो हीलियम है, हीलियम जो 2 नंबर है, 2 तक क्या आ जाएगा, वहां पर हीलियम लिखा जाएगा। उसके बाद जैसे आपने निकाला भाई Na है, क्या है भाई ये Na है। Na का जो होता है वो होता है 1s, 2s, 3p, 4s। ऐसा करते थे भाई हम। तो 2 इसमें आएंगे भाई, 2 इसमें, 6, 1। तो ऐसे हो जाता होना था 3s, वो हो गया गलती भाई, वहां पे आएगा 1s, 2s, 2p, 3s। ये ऐसे है। तो अब देखो जो ये है नियोन, नियोन का नंबर क्या है भाई, 10। नियोन का नंबर क्या है, 10। यहाँ पे एक और है। अब इसमें क्या होगा, नियोन तक हम Na को, एक तरीका तो है ये। अब दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये है Na का होगा भाई 11। अब Na से छोटा इनमें नंबर देख लो कहां पे है, ये है 10,
मतलब Na से छोटा कौन सा है? 10, 18 क्या हो गया? Na से बड़ा हो गया। हमें देखना Na से छोटा, तो सोडियम से छोटा क्या आ गया? 10। तो हम अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? इनकी फॉर्म में लिखने, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है भाई? ये 10 पे नियोन, तो नियोन लिख दिया हमने 10 पे। अब ये 10 हो गए पूरे। आगे सिर्फ क्या है? आगे Na के 11 हैं, 10 ये हो गए पूरे, तो कितना बचा? 1। अब यहाँ पे नियोन के बाद है 3s, तो इसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3s। 10 ये हो गए, अब 1 आ जाएगा ये इसमें। ये ऐसा इनका तरीका है कि मतलब क्या करना, हमें Na का नंबर है 11 एटॉमिक नंबर, ये हमें देख लिया लिख के, लेकिन हमें क्या करना? Na से एक छोटा, इधर नोबल गैस देखें, इनको नोबल गैस बोला जाता है भाई, नोबल गैस, एक्रिया, एक्रिया गैस, ये है। तो इनमें हमें इससे छोटा नंबर देखना Na से। Na से जो छोटा है वो नियोन आया, नियोन आता है 10 पे, तो हमें 10 तक के नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? नियोन लिख सकते हैं, जो 10 तक के आएंगे। जैसे यहाँ पर 10 तक कितने आए हैं ये, तो इन सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इन सब की जगह हम नियोन लिख सकते हैं 10 तक। 2 2 4 6 10, तो 10 तक यहाँ पर इनकी जगह क्या आ गया? नियोन। आगे इसके बाद गया 3s, तो 3s से शुरू कर देंगे, जो होगा वो आगे हमें देखना है। ये इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है। ऐसे ही जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो इसमें भैया, आप Ca है, क्या है? Ca का जो है वो 20 है भाई, तो 20 है। अब 20 से छोटा देखो यहाँ कौन सा, मतलब 20 का मतलब है इससे छोटा देख लो एकदम से, यहाँ पे 18 दिखेगा आपको, तो इसे हम लिख देंगे आर्गन 18। आर्गन 18, आगे बचे 2, आर्गन के बाद यहाँ पे लिख दिया 4s, तो उतार लो 4s। अब 18 तो यहाँ आगे बचे कितने? 2, तो वो लगा दो इसमें, मतलब आगे इसके हिसाब से हमें फिर चलना भाई। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जैसे इसमें जो कोई और एग्जांपल ले लो, आप बड़ा एग्जांपल ले लो, कोई Fe है, जैसे Fe होता है आयरन, या ये आता है 26 पर। अब देखो 26 से छोटा 18, 36 से 36 हो गया बड़ा, तो 26 से छोटा है 18, तो इसकी जगह क्या आ गया? आर्गन 18। आगे कितने बच रहे भाई? 2, 8 और बच रहे। अब आर्गन 18 के बाद है 4s, क्या है भाई? 4s। अब 4s के बाद हमने आगे चलना है सही, 4s, उसके बाद क्या आता है 3d। अब ये कहां से पता लगेगा? ये कहां से पता लगेगा आपको? वो आहवाऊ, जब ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया था, तो उससे पहले एक टेबल बनवाई थी, ये वाली, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। उसके बाद s के बाद क्या आता है? p, तो 2 3p 4p 5p 6p, p के बाद d 3d 4d 5d 6d, d के बाद क्या आता है? f 5f 4f 5f 6f। अब इसमें कहां से शुरू करना था भाई? सबसे पहले 1s से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4p 4d 5p 6s, ऐसे शुरू करने थे। तो देखो अब जो ये नंबर है, इससे पहले का कहां देखोगे आप? उसमें देखोगे नोबल गैस में, 2 10 18 36 54 86, वहां देखेंगे। उसके बाद जो उसके आगे नंबर लिख रहा है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद आपको यहां से ऐसे शुरू करना। तो कैसे भाई? Fe है, Fe से पहले है आर्गन, आर्गन 18 लिख दिया। आर्गन के जो था 4s था। अब 4s यहाँ पे देखो कहाँ है भाई? 4s यहाँ पे कहाँ है? यहाँ। तो 4s के बाद एकदम क्या आएगा? 3d। वो 3d हम कहाँ से देखेंगे? इस टेबल से देखेंगे। तो अब ये हो गए 18, 18 और 2 20, आगे कितने बचे? 6, वो 6 कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे। तो ये इसमें ऐसे
आपको ये जो छोटा करने का तरीका इनका ऐसा होता है, जो ये छोटी फॉर्म में लिखे जाते हैं और यही ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही आते हैं यहाँ पर। ऐसे ही इसमें कॉपर था, कॉपर आपको एक्सेप्शन, उसमें एक्सेप्शन ने भी बताया था कि ये मतलब एक्सेप्शन जब बताया था वो बताया था कि इसमें क्या था। तो कॉपर है, कॉपर कितने पे आता है भाई 29, कॉपर कितने पे आता है भाई 29। तो 29 से छोटा यही है वो जो 18 आर्गन है, आर्गन क्योंकि उसके बाद 36 है तो आर्गन छोटा हो गया, तो ए आर ये कितने पे आएगा 18 पर। अब आगे बच गए तो आर्गन के एकदम बाद क्या होगा 4s ही, वो लिख दो 4s, 4s के बाद आएगा 3d, 4s, 4s के बाद 3d, तो 3d लिख दिया हमने यहां पर। 18, 2, 20 और 10, ये 9। अब आपको इसमें एक्सेप्शन बताया था कि डी में कभी भी 9 नहीं होने के, तो क्या होगा इसका 1 और 10। ये आपको पता भी होगा क्यों आया 1 या 10 क्यों आया, क्योंकि पिछली क्लास में आपने पढ़ दिया था जो डी है उसमें ना तो 4 आ सकता और ना 9 आ सकता, इसलिए यहाँ पे क्या आया 10 आया। ये आपको इतना काम घर से करना है कि सबके, इससे पिछली क्लास में भी देखे थे 1 से लेकर 30 तक आपको ये काम करके देखना, या जितने भी हैं 119 है टोटल के करीब है, ये आपको इन सब के बना के देखने हैं उसी फॉर्म में, नोबल गैस की फॉर्म में। ये आपको इतना काम करना है यार भाई। ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया आज, मतलब आज की क्लास यहीं तक थी, इसके आगे क्लास कल करेंगे हम। जय हिंद।